सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमो नमः। आज बात करेंगे संस्कृत कक्षा षष्ठः तृतीयः पाठः अकारांत स्त्रीलिंगः। अकारांत स्त्रीलिंग के बारे में मैं पिछले 2 क्लासेस में आप लोग को बता चुका हूँ कि अकारांत होती क्या है, स्त्रीलिंग होती क्या है। तो आप लोग वीडियो जब भी देखेंगे बुक्स को ओपन कीजिएगा और अच्छे से स्टडी कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं अकारांत स्त्रीलिंग के बारे में। एक वचन क्या होती हैं, बहुवचन क्या होते हैं और द्विवचन क्या होते हैं, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। देखिए, ये जो होती हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हैं। यहाँ पर एक वचन से संबंधित सभी दिए हुए हैं, द्विवचन से संबंधित दिए हुए हैं और बहुवचन से संबंधित दिए हुए हैं। जिस शब्द के अंत में आ शब्द का प्रयोग होता हो वह क्या कहलाता है? अकारांत कहलाता है। जिस शब्द के अंत में आ शब्द का प्रयोग होता हो वह अकारांत कहलाता है। मैंने आप लोग को पिछली क्लासेस में बताया हूँ। सभी के शब्द के अंत में आ शब्द का प्रयोग हुआ है, देख सकते हैं आप। ये क्या है? अकारांत शब्द के यथा शब्द हैं, उदाहरण हैं। स्त्रीलिंग क्या होते हैं? मैंने पहले भी बताया कि जिस शब्द का प्रयोग करते समय स्त्री जाति का बोध का प्रयोग होता हो, स्त्री जाति का बोध का प्रयोग हो, वह स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ये लता शब्द आप लोग को स्त्रीलिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लता शब्द एक स्त्रीलिंग है। माला, नौके, नौका, खटवा, घटिका, तुला, सबके सब स्त्रीलिंग से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्लासेस के लिए हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है, इसके बारे में मैं आप लोगों को चर्चा कर चुका हूँ कि यह एक वचन है। ऐसा का, यह कौन है? यह कौन? ऐसा अम्बा, यह अम्बा है। ऐसा अम्बा किम करोति, यह अम्बा क्या करती है? ऐसा अम्बा भोजन पचती, यह भोजन पकाती है। उसके बारे में बात किया। उसके बाद एते के, ये दो, यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग हुआ है। जो कार्य यह कर रहा है इसके बारे में वर्णन यहाँ पर दिए हुए हैं। एते के, ये दो कौन? एते अजय, ये अजय मतलब होता है बकरी। ये दो बकरियां हैं। अजय, एते अजय किम कुरुत, एते, ये दो बकरियां क्या कर रहे हैं? एते अजय चरतः, यह दो चर रहे हैं, ये दो चर रहे हैं। ते घासम चरतः, वे घास चर रहे हैं, घास को खा रहे हैं। किम ते चलतः, क्या वे चलते हैं? नहीं। ते ना चलतः, ते चरतः, वे नहीं चलते, वे चर रहे हैं, वे खा रहे हैं। इसके बारे में मैं आप लोग को बताया। यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग हुआ है। ईता का, नीचे पैराग्राफ देखेंगे। ईता का, ईता बहुवचन है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे चिट्टियाँ हैं। ईता का, ये सब कौन? ईता पिपीलिका, ये सब कौन है? चींटी हैं। पिपीलिका मतलब होता है चींटी। एता पिपीलिका किम कुरंती, यह पिपीलिका क्या करते हैं? यह चींटी क्या करती हैं? मतलब यह सब होगा, यह सब चींटियाँ क्या करती हैं? एता पिपीलिका चलंती, एता, ये सब पिपीलिका चलते हैं। किम ता खादंती, क्या वे खाते हैं? नहीं। ता ना खादंती, ता तू चलंती, वे नहीं खाते, वे चलते हैं। देखेंगे ये जो इमेज में जो चीज़ दिया हुआ है, क्या कार्य कर रहे हैं वहाँ पर, उस चीज़ का वर्णन यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर जो अजय हैं, अजय क्या कर रहे हैं? चरने का काम कर रहे हैं, तो चरने का वर्णन दिया हुआ है। अम्बा जो है यहाँ पर क्या कर रही है? खाना बनाने का काम कर रही है, तो खाना बनाने का वर्णन किया हुआ है। आप लोग पेजेस पलटिएगा। पेजेस नेक्स्ट पेजेस में दिया हुआ है। पेज नंबर 20 में देखेंगे। ऐसा का, ऐसा मतलब एक वचन दिया हुआ है। ऐसा का, यह कौन? इसके बारे में बात करी है, यह कौन? ऐसा वृद्धा, यह कौन है? एक बूढ़ी व्यक्ति, बूढ़ी है, बुढ़िया है। ऐसा वृद्धा किम करोति, यह वृद्धा क्या करती है? ऐसा वृद्धा तिष्ठति,
तिष्ठति मतलब होता है बैठना। यह वृद्धा, यह बूढ़ी व्यक्ति क्या कर रही है, यह बुढ़िया बैठी है। किम सा वदती, क्या वह बोलती है। वदती, वदामी, सॉरी वदती दिया हुआ है। किम सा वदती, क्या वह बोलती है। नहीं, सा ना वदती, सा तु तिष्ठति, वह नहीं बोलती, वह क्या कर रही है, बैठती है। देख रहे हैं आप लोग, जो वर्क कर रही है उसके बारे में बताया गया है कि वह बैठी हुई है कुछ पढ़ती हुई। तो फिर से मैं आप लोग को इसके बारे में बताना चाहूँगा। ईसा, ईसा एक वचन है, यहाँ पर एक वचन शब्द का प्रयोग हुआ है। यह कौन, ईसा वृद्धा, यह बुढ़िया है। ईसा वृद्धा किम करोति, यह वृद्धा, यह बुढ़िया क्या करती है। किम मतलब क्या, करोति मतलब करना। ईसा वृद्धा तिष्ठति, यह बुढ़िया बैठती है, बैठी है। किम सा वदती, क्या वह बोलती है। सा मतलब होता है वह, वदती मतलब बोलना। नहीं, सा ना वदती, सा तु तिष्ठति, वह नहीं बोलती है, वह बैठती है। इसके नीचे पैराग्राफ में देखेंगे जहाँ पर ये वर्क कर रही है उसके बारे में फिर से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। उसके बारे में वर्णन है। इति, इति बहुवचन सॉरी द्विवचन का प्रयोग हुआ है। इति कि ये दोनों कौन, कि ये दोनों कौन। इति बालिकी, ये दोनों बालिका है। इति बालिके किम कुरुतः, इति ये दोनों बालिके किम कुरुतः, ये दोनों बालिके क्या करते हैं। इति बालिके नृत्यतः, इति बालिके नृत्यतः, नृत्य करना मतलब होता है नाचना। ये दोनों बालिके क्या कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं। किम ते गायतः, किम मतलब क्या, ते वे गाते हैं। किम ते गायतः, क्या वे गाते हैं। नहीं, ते ना गायतः, ते तु नृत्यः, ते वे वह नृत्य करते हैं, वह गाते हैं। इसके बारे में बताना चाहूँगा फिर से। एते की, ये दोनों कौन। इति बालिका, इति बालिके, ये दोनों क्या हैं, बालिके हैं। इति बालिके, ये दोनों बालिके हैं। इति बालिके किम कुरुतः, ये दोनों बालिके क्या करते हैं। इति बालिके नृत्यतः, इति ये दोनों बालिके नृत्य करते हैं या फिर नृत्य कर रहे हैं। किम ते गायतः, क्या वे गाते हैं। नहीं, ते ना गायतः, ते तु नृत्यः, वे नहीं गाते हैं, वे क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया। नीचे पैराग्राफ देखिएगा। ईता का, ईता, ईता जो है बहुवचन शब्द है यहाँ पर, क्योंकि दो से अधिक शब्दों का बोध हो रहा है इसीलिए बहुवचन है। तो ईता जो है बहुवचन का प्रयोग है। ईता का, ये सब कौन। ईता कोकिलका, ये सब कौन है, कोकिला है, कोकिला हैं, कोयल। ईता कोकिला किम कुर्वन्ति, ये सब कोकिल या फिर ये सब कोयल क्या करते हैं। किम मतलब होता है क्या, कुर्वन्ति मतलब करना। ईता कोकिला कुजन्ति, ये सब कोकिल या फिर ये सब कोयल कूजते हैं। कुजन्ति मतलब होता है कूंजना। किम ता उत्पन्ति, क्या वे उड़ते हैं या फिर क्या वे उड़ती है। नहीं, ता ना उत्पन्ति, ता ना उत्पत्ति, ता तु कुजन्ति। नहीं, वे नहीं उड़ते, क्या करते हैं, वे कूंजते हैं। कूंजने का काम हो रहा है यहाँ पर, ये लोग कूक रहे हैं, इसलिए इसका वर्ण दिया हुआ है कि जहाँ पर ये वो लोग कार्य कर रहे हैं उसी का वर्ण किया गया है यहाँ पर। आप लोग के मन में एक क्वेश्चन होगा कि ना ता ना उत्पन्ति, वे उड़ते हैं, ये लोग उड़ते हैं, बट अभी जो है वो लोग कार्य क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कूकने का कार्य कर रहे हैं, इसीलिए इसी का वर्ण दिया हुआ है यहाँ पर। तो देखते हैं
एता का बहुवचन का प्रयोग, ये सब कौन है? एता कोकिला, कोकिला, ये सब कोयल हैं। एता कोकिलिका किम कुर्वन्ति, ये सब कोयल क्या करते हैं? एता कोकिला का कुजन्ति, ये सब कोयल कूजते हैं, कूकना। किम ता उत्पन्ति, क्या ये उड़ते हैं? नहीं, ता ना उत्पन्ति, नहीं उड़ते। ता तु कुजन्ति, वे कूजते हैं। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। नीचे वाला पैराग्राफ देखिएगा। एसह क, इसके बारे में चर्चा हो रही है। एसह क, ऐसा, इसके बारे में। यह कौन, एक वचन का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। ऐसा शब्द एक वचन है, ऐसा एक वचन होता है, ऐसा एक वचन होता है। तो यहाँ पर ऐसा कह एक वचन। यह कौन? ऐसा अश्वः, यह अश्व है, घोड़ा है। ऐसा अश्व धावती, यह अश्व, यह घोड़ा क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। धावती मतलब होता है दौड़ना। सह धावती, वह क्या कर रहा है? धावती, वह दौड़ रहा है। ऐसा का, यह कौन? ऐसा अश्वः, यह घोड़ा है। ऐसा अश्व धावती, यह अश्व धावती मतलब होता है दौड़ना। यह अश्व दौड़ता है, वह दौड़ता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया। नीचे पैराग्राफ देखिएगा। ईतः कौ, इसके बारे में बताया गया है। ईतो, ईतो द्विवचन है। ईतो कौ, ये दो कौन, ये दो कौन, ये दो के बारे में बात हो रही है। ईतु गजु, ये दोनों कौन है? हाथी हैं। ईतु गजु किम कुरुतः, ये दोनों गज, ये दोनों हाथी क्या करते हैं? ईतु गजो चलतः, ये दोनों हाथी चलते हैं। तो चलतः, वे चलते हैं, वे दोनों चलते हैं। यहाँ पर इनकी बारे में बात की जा रही है। ये जो दोनों हाथी है, दोनों गज हैं। ये तो कौ, ये दोनों कौन? ईतु गजो, ये दोनों हाथी हैं। ईतु मतलब ये दोनों, गजो ये दोनों हाथी। किम करतः, क्या करते हैं? ईतु, ये दोनों, गजो हाथी, चलता मतलब चलने का काम कर रहे हैं। ये दोनों चलने का काम करते हैं। तो चलता, वे दोनों चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेजेस में देखिएगा। पेज नंबर 21 दिया हुआ है। एते की, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हुए हैं, 2 से अधिक बच्चे हैं, इसीलिए क्या प्रयोग होगा? यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग होगा। एते की, ये सब कौन? क्वेश्चन मार्क है, देखिएगा। क्वेश्चन किया जा रहा है, ये सब कौन? एते छात्रः, ये सब क्या हैं? छात्र हैं, बालक हैं। एते छात्रः किम कुर्वन्ति, ये सब छात्र क्या करते हैं? एते छात्रः पठन्ति, ते पठन्ति, ये सब छात्र क्या करते हैं? पढ़ते हैं, वे पठन्ते हैं, वे पढ़ते हैं। ये सब छात्र पढ़ते हैं, वे पढ़ते हैं। ते मतलब वे, पठन्ति मतलब पढ़ते हैं। इनके बारे में बात की जा रही है। एते की, ये सब कौन? एते छात्रः, ये सब छात्र हैं। एते छात्रः किम कुर्वन्ति, ये छात्र क्या करते हैं? एते छात्रः पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं, वे पढ़ते हैं। इनके बारे में चर्चा किया। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग आप लोग को शब्दार्थ के बारे में बताएंगे और कुछ असाइनमेंट वर्क के बारे में बताएंगे कि उत्तर पुस्तिका क्या होती है ना। तो मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस में असाइनमेंट के बारे में बताऊंगा और शब्दार्थ के बारे में बताऊंगा। तो अच्छे से आप लोग स्टडी कीजिएगा। बाय बेटा।